5वें अध्याय में एक राजा हुए तुंगध्वज नाम के राजा, सत्यवादी राजा थे। राजा गरीबों को रक्षा करते थे और उनको दान दे करके उनको संतुष्ट करते थे। राजा एक दिन शिकार खेलने गए। शिकार खेलने के बाद जब अपने घर की ओर चले, रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ के नीचे गोपगढ़ गोप कहते अहिर लोग यही भगवान की कथा सुन रहे थे। राजा साहब ने क्या किया, ना तो भगवान का प्रसाद लिया, ना तो भगवान को नमस्कार प्रणाम किया। राजा अहंकार के मारे अपने घर की ओर चले गए। जब अपने घर की ओर चले गए तो भगवान उनके ऊपर नाराज हो। भगवान ने राजा साहब को श्राप दे दिया। कहा, जाओ राजन, तुम्हारे 4 पुत्र हैं, चारों मर जाएंगे, धन नष्ट हो जाएगा। राजा अपने घर पहुंचे, अपने चारों पुत्रों को मरा पाया, दे करके बेहोश हो गए। जब होश आया तो राजा साहब सोचने लगे, ना तो मैंने भगवान का प्रसाद दिया था, ना तो मैंने भगवान को प्रणाम किया, इसीलिए यह हमारी दशा हुई। अब वही चले तभी मेरी मनोकामना पूर्ण हो। राजा साहब दौड़ते दौड़ते उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे तो वहां कथा हो गई थी, प्रसाद बढ़ गया था, परंतु केवल हवन कुंड में अमृत बची हुई थी। बदल दो धीरे, ऐसे ऐसे कर थोड़ी देर करते। राजा देखा जब अपने पुत्रों को मरा पाया, दे करके बेहोश हो गए। जब होश आया तो राजा साहब सोचने लगे, ना तो मैंने भगवान का प्रसाद लिया, ना तो मैंने भगवान को नमस्कार प्रणाम किया, इसीलिए ये मेरी दशा हुई है। अब उनकी शरण में चले तभी मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा साहब दौड़ते दौड़ते बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, वहां कथा हो गई थी, प्रसाद बढ़ गया था, परंतु केवल हवन कुंड में भभूत बची हुई थी। राजा साहब ने क्या किया, उसी भभूत को प्रसाद के रूप में खाया। खाने के बाद भगवान से माफी मांगा, हे भगवान, अब हमारा धन और हमारे पुत्र दे करके मेरी रक्षा करो, ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी। भगवान प्रसन्न हुए, वरदान दे दिया। कहा, जाओ राजन, तुम्हारे पुत्र धन प्राप्त हो जाए। राजा साहब पहुंचे अपने घर, अपने चारों पुत्रों को जीवित पाया, बहुत खुश हुए। तब राजा साहब कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारे अनेक नाम हैं, अनेक रूप, तुमको कोई प्रभु कहता है, कोई राम कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, कोई भगवान कहता है। आपके अनेक नाम, अनेक रूप